ओके। सो गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित, जैसा आप मुझे जानते हो, और मेरे साथ है आज ऋषभ सर। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं कि ऋषभ सर की क्लास होगी 5 बजे से और सब्जेक्ट होगा रीजनिंग। तो ये पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग, क्योंकि देखिए क्या है, पिछले कई वर्षों से जितने भी नए बच्चे हैं अपने साथ हैं, कल नहीं आ पाए थे, बाई चांस की बात है, उनको मैं बताना चाहूंगा। पिछले कई वर्षों से सर ऑफलाइन टीचिंग में थे, कई बार सिलेक्शन भी लिया है, एसएससी सीजीएल में भी सिलेक्टेड है, सीएचएसएल में भी है, और भाई साहब रीजनिंग में 100% मार्क्स वाले टीचर है ये। तो इनके एक्सपीरियंस का फायदा लीजिए, इनसे बातें कीजिए, इनसे प्रश्नों को पूछिए और जानिए कि किस प्रकार से आपको आज से सर के द्वारा रीजनिंग दी जाएगी और आगे आपको चीजों को सिखाया जाएगा, शून्य से सिलेक्शन तक, शून्य बैच में। तो सर अब आपके हवाले है क्लास, और बच्चों से बात करके जो है अपना हिसाब किताब बना लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि 5 बजे कल से, मतलब आज से अपनी रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। तो कल आपको जैसे सबको पता ही था कि शून्य बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं हुई है, तो आपसे ये विनती है कि उनको जानकारी ये पहुंचा दें कि रेलवे पाठशाला पे अपना शून्य बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें प्रॉपर चारों ही क्लासें चलने वाली हैं। देखिए कौन कौन सी। तो ये चारों ही बेहतरीन टीचर हैं अपने सब्जेक्ट में। सबसे पहली है मैथ्स की क्लास, अनुराग सर ने आपके लिए ये क्लास आपकी हो चुकी है। सेकंड नंबर पे मैं आपके सामने प्रस्तुत ही हूँ। थर्ड नंबर की क्लास होने वाली है साइंस की, जो आपके योगी सर लेंगे, और लास्ट में आपका टाइम होगा 8:30 बजे। इसमें आपकी जीएस और सीए पढ़ाई जाएगी, मतलब कि करंट अफेयर्स। तो आप इन क्लासों को मिस मत करिएगा। ये पहली मैथ्स की क्लास, दूसरी रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग की क्लास ये चालू हो चुकी है। तो अब आपको रीजनिंग पढ़ना है कौन से सर के साथ? ऋषभ सर के साथ, ठीक है ना। तो रीजनिंग को 1 बाय 1 स्टार्ट करना है। तो आज अब अपनी रीजनिंग की पहली क्लास होने वाली है, और आप सभी को पता है कि सबसे फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से, आज हमारी सबसे पहली क्लास होने वाली है नंबर सीरीज की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नंबर सीरीज में कितने टाइप के सवाल बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं और प्रॉपर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं। मैं आपसे बस एक ही विनती यही करना चाहता हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं और रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से बेसिक टू एडवांस लेवल तक, किसी भी एग्जाम के लिए, आप अभी कोई भी एग्जाम आने वाला हो, देना चाहते हैं, अगर उसमें रीजनिंग आ रही है, तो आप इस क्लास से हमारे सब कुछ सीख सकते हैं। A to Z पूरी रीजनिंग मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आप ये नहीं कहेंगे सर ये एग्जाम कवर होगा, वो एग्जाम कवर होगा। कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, तो आप इस क्लास से उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग की आज अपन की पहली क्लास होने वाली है। प्रणाम प्रणाम भाई, देख लेते हैं। आओ अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग कॉपी पेन लेके आ जाएं। देखें ध्यान से, जैसे सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें प्राइम नंबर की सीरीज। तो इस सीरीज को आप सभी लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। हमने आपको टाइप बता ही दिया है कि ये सीरीज कौन सी है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। और इससे रिलेटेड ही एक सवाल हमने आपको दिया है, जैसे ये लिखा है 3, 11, 23, 43, और आपको बताना है आगे क्या आने वाला है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आपको हर सवाल में आंसर देना है, ठीक है ना। अभी मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, क्योंकि हम अभी आपको टाइप बताना चाहते हैं। जब हम सारे टाइप कवर कर लेंगे, फिर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तब उसमें ऑप्शन आपके पास होंगे। तो ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, जैसे सबसे पहला अपना सवाल ये है 3, 11, 23, 43। तो आप सबसे पहले इस नंबर को नोटिस करें, जैसा कि मैंने टाइप में ही बता रखा है कि ये सब प्राइम नंबर है। मतलब 3 भी एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं घटती, 11 भी एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं घटती, 23 भी एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं घटती, और 43 भी। लेकिन इसमें अब आपको ये बताना है नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, ठीक है ना। बताएंगे भाई, सब कुछ बताएंगे जालौन में किस जगह से है, ठीक है ना, परेशान मत हो। तो आप सबसे पहले इस सवाल को देखें ध्यान से। 3 से 11 जाने के लिए अगर आपने एडिशन करने की सोची, मतलब अगर आप डिफरेंस से करने की सोच रहे, तो फिर ये सीरीज होने वाली नहीं है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मैं ये बता देता हूँ, 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 के बाद एक अगला नंबर कौन सा प्राइम नंबर होता है? 5। फिर उसके बाद कौन सा होता है? 7। 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 11, जो कि मैंने आपके पास लिखा हुआ है। आगे देखो 11 से 23। तो अब आप ये देखो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर 13। 11 के बाद आता है 13। 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 17। 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? तो आप कहेंगे सर 19।
19 के बाद कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर 23। तो मैंने, आप ये ध्यान से देखो कि पहले 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस लिया है, फिर 3 प्राइम नंबर छोड़ के चौथा प्राइम नंबर लिख दिया है, उसके बाद हमें 23 से 43 पे जाना है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर छोड़े, यहाँ पे 3 प्राइम नंबर छोड़े, अब आपको 4 प्राइम नंबर छोड़ देने हैं। तो आप देखो 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 23 के बाद आता है अपना 29, 29 के बाद फिर आपसे पूछें तो आप कहेंगे 31, 31 के बाद अगर हम आपसे पूछें तो कौन सा 37, 37 के बाद अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर 41। तो आपके ये 4 प्राइम नंबर हो चुके हैं। तो कहने का ये मतलब है, पहले नंबर का जो प्राइम नंबर था उसके बाद हमने 2 प्राइम नंबर छोड़ के जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो लिख दिया, उसके बाद फिर हमने 3 प्राइम नंबर छोड़ दिए, फिर चौथा वाला प्राइम नंबर लिख दिया, फिर हमने 4 प्राइम नंबर छोड़ के 5वां वाला लिख दिया। ये मतलब कि एक ऐसा सवाल है जो मैं आपको टाइप में बता रहा हूँ, अगर आप रियल में करने के लिए बैठेंगे तो ये शायद ही सवाल आपसे हो, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, हम डिफरेंस निकालते या फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हम तुरंत देखेंगे 23 दूनी 46, 46 में 3 घटा दिए। तो ये उस टाइप का सवाल नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हर सवाल में कुछ ना कुछ आपको नया सिखा के जाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना। पेन पे क्लिक करिए, पेन लीजिए, 4th नंबर वाला, 4th नंबर वाला पेन, पेन नीचे ब्रश, नीचे नीचे नीचे, ये 4th, इससे लिखिए। ठीक है, देख लें। फिर अब 43 के बाद अपना प्राइम नंबर कौन से होने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखते रहें बस, क्योंकि अब हमें 43 के बाद 5 प्राइम नंबर छोड़ने हैं। तो 43 के बाद आने वाला है 47, 47 के बाद अगर हम आपसे पूछे तो 49 तो नहीं होता, 51 भी नहीं होता, 53, 53 के बाद अगर हम आपसे पूछे 59, 59 के बाद अगर हम आपसे पूछें तो 61, 61 के बाद और कौन सा आता है फिर सीधे 67। तो ये अपने 5 प्राइम नंबर हो गए। अब 67 के बाद कौन सा आएगा, 71। तो इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, 71। तो कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है देख लेते हैं जरा। ठीक है, 1-2 बच्चों ने आंसर दे दिया है सही, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला टाइप देखते हैं क्या। अगला टाइप है आपका एडिशन सीरीज। तो ये तो बहुत ही मतलब बेसिक सी सीरीज है, इसमें आपको बस ये देखना है कि डिफरेंस कितने का होता हुआ जा रहा है, मतलब कि कितने ऐड होते हुए जा रहे हैं। तो ये एकदम आसान सा सवाल है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। हाँ देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम देखें 7, 11, 15, 19, 27। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये सीरीज जो है ना वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, और सीरीज अगर कभी भी ऐसे बढ़ती हुई जाए तो आप हमेशा सबसे पहले यही देख लो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप ये देखो कितने बड़े हैं यहाँ पे 4, 4 के बाद यहाँ पे देखें तो कितने बड़े हैं 4, 11 4 15, 15 4 19। तो ये बहुत ही आसान सवाल हो गया। 19, 19 में अगर हमने 4 जोड़ दिए तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 23। आगे आपको वेरीफाई करना है तो आप कर भी सकते हैं कि 23 में अगर हम 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 23 4 27। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भाई को दिक्कत है क्या? अगर कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, है ना। आगे चलते हैं। तो अभी तक आपको 2 टाइप समझ में आ गए होंगे, एक प्राइम नंबर वाला और दूसरा अपना ये कौन सा एडिशन वाला। आप देख लेते हैं तीसरा टाइप। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो आप, ये जरूरी नहीं है कि ये लगातार इक्वली ऐड होता रहे, इसमें ऐसा भी हो सकता है 4 5 6 7 8 ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे 4 है तो इसके बाद डबल जोड़ सकते हैं 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस बात के लिए आपको रेडी रहना है। तो ये सब जो और भी एडिशनल चीजें हो सकती हैं वो आपको मैं प्रैक्टिस में करा दूंगा, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, है ना। आगे देख लेते हैं अगली सीरीज, है ना। देखिए सबका आंसर आ रहा है लगातार 23 23, वेरी गुड। आगे देख लेते हैं डिफरेंस की सीरीज। अब इसमें क्या होगा, अब आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ होगा। क्या होगा कि ये जो नंबर बढ़ा हुआ लिखा है ना, ये धीरे 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 घट रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये सीरीज अपनी 208 से चालू हुई थी लेकिन घट के 153 हो गई है। जैसे कि पिछले वाली सीरीज में हो रहा था कि वो लगातार इंक्रीज हो रही थी, लेकिन ये जो अपनी सीरीज है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सीरीज में कितना घटाया जा रहा है। तो अब सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे घटाया गया है 11, 208 में 197 गए तो बचेगा कितना 8 3 11, 197 में 186, तो फिर यहाँ पे भी कितना घटा है 11। तो ये भी आपको सबको समझ में आ रहा है ना। आगे देखो इसमें भी कितना घटा हुआ है 11, और 175 में भी मैंने अगर 11 घटा दिया तो आप सभी लोग जानते हैं कितना आएगा 164। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। अभी तो मैं ये सरल सरल सवाल करा रहा हूँ, मेरे पास सवाल ऐसे भी हैं जिसको नहीं कहते गर्दा उड़ा देंगे,
है ना। तो ये सब सवाल भी मेरे पास हैं, तो आप कहेंगे वो करवा देंगे, क्योंकि आप जो आप सोच सकते हैं ना वो मैंने भी सोच रखा है। और जो मार्केट में सवाल घूमते हैं ना कि लगा के दिखाओ, दम है तो लगाओ, है ना, 100% फेल, 99% फेल, वो सवाल मेरे पास भी हैं, ठीक है ना। तो कहोगे तो एक दिन वही वाले सवाल करवा देंगे। तो अब परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये बिल्कुल नहीं सोचना ये सरल सरल सवाल करवा रहे। आपको कठिन भी मिलेंगे सवाल, बस थोड़ा धैर्य बना के रखें क्लास में, है ना। आगे देखो, अगला टाइप है अपना मल्टीपल सीरीज, मतलब कि लगातार कुछ मल्टीप्लाई होता रहेगा इसमें। तो जैसे कि देखने से ही पता चल जाता है, अगर किसी सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो सीरीज मल्टीप्लाई वाली है। जैसे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक अंक था, मतलब कि एक डिजिट था, फिर 2 डिजिट, फिर हो गए 3 डिजिट, 108 से फिर हम पहुंच गए 900 के पास। बात समझ रहे हो, ये 4-5 संख्याओं में हम सीधे 1 डिजिट से 3 डिजिट पे पहुंच गए। तो ये बिना मल्टीप्लाई के पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले अब आप ये देखो, जिनका आंसर आ जाए वो कमेंट जरूर किया करो। जैसे 4 तिहाई 12, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 का गुणा हुआ है। 12 तिहाई 36, यहाँ भी 3 का गुणा हुआ है। 36 तिहाई 108, यहाँ भी 3 का गुणा हुआ है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे भी 3 का अगर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो 108 तिहाई कितना हो जाएगा, 324। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताए। ये भी बिल्कुल आसान बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। मैं चाहता तो कठिन भी क्वेश्चन ला सकता था पहली क्लास में, लेकिन मैं नहीं लाया, क्योंकि मैं चीज़ों को आपको सिखाना चाहता हूँ। मुझे आपको डराना नहीं है, मतलब मुझे आपको ये नहीं दिखाना है कि मुझे कितना आता है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ। कोई भी चैप्टर हो, आपको हर चैप्टर पढ़ के बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा कि रीजनिंग ऐसे पढ़ी भी जा सकती है या फिर पढ़ाई भी जा सकती है। तो आपको हर चीज़ें नई मिलने वाली हैं, है ना। बस थोड़ा साथ साथ चलें और नोट्स बनाते हुए चलें और अपना प्यार बनाए रखें। जैसे जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है ना, वो सिर्फ देख रहे हैं, तो उनसे लाइक कर दो भाई, है ना। ऐसे नहीं देखते वीडियो। आगे चलते हैं, अगला टाइप क्या है, डिवीजन सीरीज, है ना। तो अब डिवीजन सीरीज में जैसे हमने पिछले वाली सीरीज में देखा था कि किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन अब इस सीरीज में क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो ये जो बिल्कुल पहली बार से पढ़ाई चालू कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही, मतलब कि हम क्या कहें आपसे, एकदम क्रीम है। मतलब कि हर टाइप आपको सुंदर राइटिंग में कॉपी में बनाने हैं और ये हर टाइप याद रखने हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बता दूंगा जिससे कोई भी सीरीज हो उससे तुरंत सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कुछ बेसिक पैटर्न होते हैं जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किए हुए हैं, वो आपको सब बता दूंगा कि मतलब कोई भी सीरीज हो दुनिया की, वो उन रूल के अलावा बाहर से नहीं आएगी, है ना। तो अभी आप फिलहाल ये टाइप समझते हुए चलें ध्यान से। जैसे आप ये देख रहे हैं 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर आधा लिखा है, फिर 1/4, फिर पता नहीं यहाँ क्या आएगा। समझने वाले तो समझ गए होंगे कि क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 का। अगर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/2, अगर 1/2 में 2 का भाग देंगे तो 1/4, अगर 1/4 में भी 2 का भाग देंगे। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाग कैसे देते हैं, तो अब आप ध्यान से देखो। जैसे कि मुझे 1/2 से 1/4 लाना है, तो इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो आप ध्यान से देखो 2 का भाग कैसे देते हैं। तो 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई हटा के ऐसे कर दो। अब जिन बच्चों को ये नहीं आता ना, उनके लिए ये चीज़ें बहुत कठिन हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता ये कैसे हो रहा है। जिनको आता है उनके लिए बहुत बढ़िया, है ना। अब 1/4 में भी अगर हम डिवाइड करेंगे 2 का, तो 1/4 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। तो इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, 1/8। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने दे दिया था आंसर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जो लोग दे रहे हैं ना, 1-2 लोगों के मैं नाम बोल देता हूँ, जैसे राजीव रंजन, है ना, रोशन कुमार, वीरेंद्र कुमार, देखो कितना सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, सभी बच्चे। ध्यान से देखो, अगली आती है सीरीज n² वाली सीरीज, है ना। अगला टाइप अपना होने वाला है n² सीरीज। इसमें क्या होता है कि सीधे सीधे नंबर दिए जाते हैं, उनके वर्ग दिए जाते हैं। अभी तो ये आपको देखने में आसान लग रहा होगा, अगर हम यहीं पे 41, 42, 43, 44, 45 के वर्ग लिख देना तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर कहीं हमने 51, 52, 53, 58, 59, 60 इस टाइप के लिख दिए ना वर्ग, तो फिर आप यहीं पे ढेर हो जाएंगे। तो अब आप ध्यान से समझो, तो ये चीज बताने का ये मतलब है कि मतलब ये नहीं कराना है कि ये छोटी छोटी सीरीज आपको दी गई है, मतलब कि ऐसा मैं कल के लिए तैयार भी हो सकता है कि हो सकता है 41, 42, 43 ऐसे भी दे दे। तो मेरा ये बताने का मतलब है कम से कम रीजनिंग आपको पढ़ने के लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 1 से लेके 60 तक, ठीक है ना। 1 से 60 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तभी रीजनिंग में मजा आने वाला है। क्योंकि अब आप ध्यान से देखो, जैसे कि स्क्वायर तो होगा ये हमारे 1 से 60 तक वर्ग, और घन हमें कहाँ तक याद होनी चाहिए, 1 से लेके 30 तक। अगर हमें ये 30 तक घन याद नहीं है ना,
तो हम कंपटीशन की दुनिया से बहुत ही बाहर है। बात समझ रहे हो? क्योंकि इस टाइप की चीजें आपको मस्ट है याद होना। मैं रीजनिंग में 50 में 50, 25 में 25 ऐसे ही स्कोर नहीं करता हूँ। ये सारी चीजें टिप्स पे रटी हुई हैं, मतलब देख के ही पता आपको चलना चाहिए कि किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो फिर ये तो सीरीज ही है। मान लो एनालॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। बहुत सारे बच्चे, इतना आसान सवाल होता है 17, 18, 19 का उनने क्यूब पूछ लिया तो वही छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो इस टाइप की गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही मैटर करता है। और विश्वास मानो, रीजनिंग अगर मेरे साथ आप पढ़ते रहेंगे तो एक भी सवाल गलत करना आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा, है ना। मतलब सारे ही सवाल आपके सही होते चले जाएंगे। बस आप अच्छे से प्रॉपर जो मैं बातें बता रहा हूं उनको इम्प्लीमेंट करते चलें साथ में, है ना। जिन बच्चों ने अभी कॉपी पेन नहीं उठाई है वो अपने कान पकड़ लें सभी, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये 3 का वर्ग लिखा है, ये 5 का वर्ग लिखा है, ये 7 का वर्ग लिखा है, ये 9 का वर्ग। 3, 5, 7, 9, आगे कितने का वर्ग आना है? 11 का वर्ग। और ये तो आपको जानते ही हैं सभी लोग, 13 का वर्ग लिखा हुआ है। तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना? 121। तो यही अपना आंसर है ना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, n² + 1, मतलब कि ये सवाल ऐसे भी हैं जो डिफरेंस करके भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ टाइप में, मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि अगर ये सवाल आपको टाइप में ही दिख रहा है तो देख के आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि देख के ये दिमाग में आना चाहिए कि ये 6 का वर्ग + 1 है। अगर ये सब बातें दिमाग में नहीं आ रही, जैसे कि ये नंबर हम आपको बताएं 66 हुआ, है ना, 62 हुआ, ये सब देख के पता चलना चाहिए कि 8 का वर्ग + 2, 8 का वर्ग -2, 4 का क्यूब + 2, 4 का क्यूब -2। ये अगर ये बातें दिमाग में नहीं आ रही हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी, है ना। लेकिन आप परेशान ना हो, धीरे धीरे मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा कि आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये हो गया अपना 6 का स्क्वायर + 1। अब आगे देख लेते हैं। तो अब ध्यान से देखो कि कुछ वर्ग +1 ही होंगे ये सभी। ये 1 का वर्ग +1, 2 का वर्ग +1, 3 का वर्ग +1। बात समझ रहे हो? 3 का वर्ग +1, ये आप सभी लोग जानते हैं। 4 का वर्ग +1, आगे आने वाला है 5 का वर्ग +1, जो कि कितना होने वाला है? 5 का वर्ग 25 और 1 26। देखिए सभी का आंसर आ रहा है ना। तो बस आपको ऐसे ही कमेंट करते रहना है, क्योंकि आपको चीजें सीखनी है। जब तक आप खुद से चीजें नहीं करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक पिक्चर नहीं चल रही कि ऐसे मोबाइल ले लिया और देखते चले जा रहे हैं। आधे लोग तो ऐसे होंगे जो लाइव नहीं आए हैं, वो कैसे देखेंगे? वो ये देखेंगे कैसे, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब देखा करेंगे। तो अपलोड होना और लाइव देखने में अंतर है। अगर आप लाइव देखेंगे तो आपको ऑफलाइन वाला मजा आने वाला है। नहीं तो हमें पता है कि जब अपलोड होता तो हम कहीं 2x पे लगा के देखेंगे, कहीं जल्दी भगा के देखेंगे। तो उन चीज़ों से आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। अगर आपको चीज़ें प्रॉपर सीखनी है तो लाइव आके ही पढ़ा करें, है ना। आगे देख लेते हैं, अगला क्या है? n² - 1। सिंपली ये सीरीज ऐसी है जो देख के ही आपको पता चलना चाहिए। जैसे मान लो 63 लिखा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 8 का स्क्वायर -1 है। अगर हमें यहाँ क्यूब का रिलेशन होता तो हम ये कहते 4 का क्यूब -1। बात समझ रहे हो? ये देखो 36 के पास है, मतलब 6 का वर्ग -1, ये है 5 का वर्ग -1, ये है 4 का वर्ग -1 और आगे ये लिखा है 3 का वर्ग -1। तो आंसर कितना होने वाला है? ध्यान से देखें, 7 का वर्ग -1। तो 7 49 -1 कितना आ जाएगा? 48, है ना। तो आंसर दिया नहीं किसी ने, क्या बात हो गई? देख लेते हैं आगे। अगला टाइप, अगला है n² + n, मतलब कि अब जिसका वर्ग करेंगे वही नंबर जोड़ देंगे। जैसे आप ध्यान से देखें, 30, 42, 56, 72, 110। 110 देख के दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए आपके कि ये 10 का वर्ग +10 है, मतलब 10 का वर्ग 100 और उसमें 10 जोड़ दिया तो अपना 110 हो गया। आगे देख लेते हैं, ये नंबर क्या है? ये है 5 का वर्ग +5 और ये नंबर अपना है 6 का वर्ग +6। बात समझ में आ रही है? ये है 7 का वर्ग +7 और अगला हम अगर 72 देखें तो ये सभी को पता है कि 8 का वर्ग +8 होता है ना। और अगर हम ध्यान से देखें तो इधर पे आने वाला है 9 का वर्ग +9। अगर हम 9 का वर्ग आपसे पूछे तो आप कहेंगे 81, 81 और 9 90। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें ये दिख रहा है 5 छक्का 30 है और ये दिख रहा है 6 सत्ते 42 है और ये दिख रहा है 7 8 56, ये दिख रहा है 8 9 72, तो हम कर देंगे 9 10 90, है ना। तो ऐसे ही आगे भी देख लेते हैं, तो 10 × 11। तो आप चीजें देख रहे हो, जहां पे ये नंबर खत्म होता है अगला ये नंबर वहीं से चालू होता है, जहां पे ये नंबर खत्म होता है अगला नंबर वहीं से चालू होता है और इससे एक बढ़ के आगे आता है। बात समझ रहे हो?
तो ऐसे भी कर सकते। लेकिन अब जो समझदार बच्चे होंगे वो ये समझ गए होंगे कि ये दोनों बातों में किसी बात का अंतर नहीं है। अगर हम इसमें ही 5 कॉमन ले लेते हैं, अगर हमने इसमें ही 5 कॉमन ले लिया तो इधर पे बचेगा 5 + 1 जो कि 6 होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो 5 × 6 ये वही लिखा है। कुछ लोग और भी सोच सकते हैं कि 6 का वर्ग -6, 7 का वर्ग -7, वो भी ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं ना वो भी ठीक है। देखिए आप जो भी सोच सकते हैं ना वो मैं भी सोच सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब आप ही के बराबर का हूँ। लेकिन जितनी आप तैयारी कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए n² - n, इस सीरीज में क्या है, ये भी बिल्कुल वही पैटर्न है। अगर आप पैटर्न याद रखेंगे तो सीरीज जल्दी हो जाएगी। नहीं तो हम डिफरेंस निकालेंगे, फिर दिमाग लगाएंगे, तो इसमें टाइम खर्च होता है। लेकिन अगर चीजें अगर देख के समझ में आ रही हैं तो फिर आंसर जल्दी हो सकता है। तो अब आप ध्यान से देखें, इसको हम कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 3 का वर्ग -3, इसको कुछ लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 का वर्ग -4। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है? आगे देख लेते हैं। 5 का वर्ग -5, ये है 6 का वर्ग -6, ये आएगा 7 का वर्ग -7। तो अगर हम आपसे पूछे 7 7 49, 49 में से 7 गए 42, तो बोलो किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो? तो ऐसे हम आगे भी वेरीफाई करना चाहें तो 8 का वर्ग -8 करके 64 में से 8 घटा के 56 ला सकते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, है ना? आगे देख लेते हैं। देखो बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं। अगली देख लेते हैं n³ सीरीज। ये तो देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल सी सीरीज है। 27, 64, 125, 216, क्वेश्चन मार्क 512। तो इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, आगे आने वाला है 8 का क्यूब। तो 7 का क्यूब अपन का कितना होता है? 343। तभी मैं कहता हूं ये तो छोटे नंबर लिखे हैं। अभी मैं चाहता तो आपको डराने के लिए यहाँ पे बड़े वाले भी क्यूब लिख सकता था, लेकिन आपको तो अब पता है चली गया मैं आपको यहाँ डराने नहीं आया हूँ, मैं रीजनिंग सिखाने आया हूँ। बात समझ में आ रही है ना? देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली क्लास में ही बहुत ज्यादा कठिन सवाल ला सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है कि चीजें आपको सिखानी है। n³ + 1 मतलब कि क्यूब में एक जोड़ दिया है। तो देखो ये कुछ खास नंबर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये सीधे ही दिख जाते हैं कि इसमें कुछ ऐसा स्पेशल हुआ है। जैसे कि 217 मतलब 200 के ऊपर एक ऐसा नंबर जैसे 225, तो वो हमें पता है 15 का वर्ग 225, लेकिन ये 217 मतलब ये 6 के क्यूब के पास है। तो आप एक बात समझो, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते 6 का क्यूब + 1? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ऐसे ही आप ये देखो, ये तो बेचारा इतना सीधा होता है, इसको चाहे कुछ भी लिख दो। 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 4 + 1, कुछ भी कर दो, 2 ही आना है। आगे देखो 2 का क्यूब + 1, अगर हम 28 को ध्यान से देखें तो ये क्या है? 3 का क्यूब + 1, 3 का क्यूब 27 और 1 28, और ये क्या है अपना 4 का क्यूब + 1। अब आगे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आगे आने वाला है 5 का क्यूब + 1, तो 125 और 1 126, ठीक है। अभी मैं यहीं पे 27, 28, 29 के क्यूब लिख देते तो फिर आपको दिक्कत होती है ना। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करके चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे भौकाल वाले सवाल तो वो भी करवा देंगे, है ना? तो इतना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस बता देना कमेंट करके सर भौकाल वाले सवाल करवाओ, तो मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। n³ - 1, n³ - 1 सीरीज में क्या है? अब इसमें एक एक कम होगा। जैसे कि 512 आपको पता है ना 8 का होता है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको आज घर पे जाके सबसे पहले ये करना है, एटलीस्ट 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको क्यूब याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हर ही जगह यूज आना है। चाहे आप क्लासिफिकेशन पढ़ लो, मतलब कि ऑड वन आउट वाला चैप्टर, या फिर आप एनालॉजी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, तो आपको एक स्क्वायर क्यूब याद होने ही चाहिए। जैसे इसको हम ध्यान से देखें तो ये 8 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, और 5 का ये इधर पे क्या होगा 3 का क्यूब -1। बात समझ में आ रही है? अब तो आपको पता ही चल गया यहाँ पे क्या आने वाला है, 7 का क्यूब -1, मतलब 343 में से 1 घटा दो, 343 - 1 342, 342। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना टाइप है n³ + n। ये कुछ स्पेशल, जैसे कि मैंने ये बताया था, ये नंबर ऐसे होते हैं जो आपको देख के ही पता चलने चाहिए। ये नंबर कहीं भी 350 आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए ये 7 का क्यूब + 7 है ना? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, आप सवालों को करने में टाइम ले जाएंगे। जैसे कि ध्यान से देखो, ये 10 एक बहुत ही खास नंबर होता है। ये होता है 2 का क्यूब + 2,
2 का क्यूब 8 और 2 10। अगर हम ध्यान से देखें ये होता है अपना 3 का क्यूब प्लस 3, तो 3 का क्यूब 27 और 3 30। आगे होने वाला है 4 का क्यूब प्लस 4, मतलब कि 64 और 4 68। आगे होने वाला है 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 5 130। आगे चलते हैं 6 का क्यूब प्लस 6, तो 216 और 6 222। तो इस सवाल का उत्तर कितना होने वाला है 222। देख लेते हैं कितने बच्चों ने दिया है ना, 342। पीछे वाले सवाल का आंसर दे रहे हैं क्या? आगे चलते हैं। तो ये अपना हो गया n क्यूब प्लस n, मतलब कि नंबर का क्यूब करना है और उसमें वही नंबर ऐड कर देना है। आगे चलते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा 222। आगे चलते हैं, अगला टाइप आ रहा है n क्यूब माइनस n, मतलब कि अब क्या करेंगे क्यूब में वही नंबर घटा देंगे। तो देखिए जैसे अभी तक 222 अपना पिछले सवाल का आंसर था, वो 6 का क्यूब माइनस 6 प्लस 6 था। अब ये क्या है 6 का क्यूब माइनस 6, मतलब कि 6 का क्यूब अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर 216 होता है। 216 में अगर हमने 6 घटा दिए तो अपना कितना आ जाएगा 210। देखिए अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप ये बता सकते हैं कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा है। अगर मैं स्लो तेज तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप बता सकते हैं, कम भी पढ़ा रहा हूँ तो भी आप बता सकते हैं, है ना। तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6 का क्यूब माइनस 6 ये हो गया, 5 का क्यूब माइनस 5। बस कमेंट करके लिख देना कि सर ये दिक्कत है ना। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर हिंदी नहीं लाए और ऐसा वैसा, क्योंकि इसमें आपको मैथ्स में लिखे हैं ये नंबर, है ना। इनको हम हिंदी में 6 नहीं लिख सकते कि हम ऐसे 6 लिख दें 6, है ना, 6 करके जैसे भी लिखा जाता हो, है ना। तो ये ऐसे नहीं कहना आप लोग, ये मैथमेटिक्स है, ये तो आपको समझ, ये तो कोई मतलब भी नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा तो। आगे देख लेते हैं, ये 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, है ना। आगे आने वाला है 4 का क्यूब माइनस 4। तो अगर हम आपसे पूछें 4 का क्यूब कितना होता है तो आप सभी लोग बताएंगे 4 का क्यूब 64, 64 में 4 गए कितना हो जाएगा 60। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6। बोले यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? नहीं है ना। देखो काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, राजन यादव 60 हैं, आशीष कुमार, देखो बढ़िया बढ़िया लोग आंसर कर रहे हैं। आगे देखो n क्यूब प्लस n स्क्वायर। हाँ अब इस सीरीज को समझो ध्यान से, इसको लिख लो इंपॉर्टेंट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। तो ये क्या सीरीज होती है कि मतलब आपको देख के पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपको ये सीरीज याद है, मैं तो ये कहता हूं ये सीरीज आप याद कर लें, क्योंकि ये सीरीज एक बहुत ही स्पेशल सीरीज है। ये तो आपको अभी टाइप दिख रहा है इसलिए अधिकतर बच्चे इसको लगा देंगे, लेकिन अगर मैं ये टाइप ना लिखूं, ये टाइप छुपा लूं, फिर मैं आपसे कहूँ इस सीरीज को सॉल्व करके दिखाओ, तो आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे इस सीरीज को सॉल्व, है ना। लेकिन अगर जिनने एक बार पढ़ रखी है वो बच्चे बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि 2 बहुत सीधा होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। आगे हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 और 4 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब 27, 27 और 9 36। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। तो 64 और 16 80। ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। तो 125 और 25 कितना हो जाएगा 150, मतलब हो गया। आगे हमें क्या लिखना है 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से आपसे पूछें कि 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, ये क्या हो गया 6 का क्यूब हो गया 216, है ना। तो अगर हम आपसे पूछें 216 और 36 252। तो ये सीरीज आप हमेशा याद ही रखें कि 216 और 36 252। तो मैं तो ये सीरीज याद ही रखता हूं 2 12 36 80 150 252, 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा 252। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? 252, वेरी गुड, बच्चे बता भी रहे हैं लगातार, बढ़िया है, नाइस। आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हैं ना, तो मतलब आपको पढ़ाने में मजा आने वाला है। देखो ध्यान से, n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर देख लेते हैं। अब जैसे ये पिछली वाली सीरीज थी उसमें प्लस था, लेकिन इसमें क्या है माइनस है। तो अब आप ध्यान समझे, जीरो भी बहुत सीधा होता है, इसको कुछ भी लिख दो,
1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। हम चाहते तो 1 का क्यूब कर देते, या फिर 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, कुछ भी कर दो, जीरो ही आना है। आगे देख लेते हैं, ये क्या है, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। आगे क्या है, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। देखो अभी आधे बच्चों को क्या लग रहा होगा, सर ये बहुत सरल सवाल है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको यहाँ डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको चीज़ें सिखाने आया हूँ। और आप चीज़ें सीखेंगे कब, जब आप डरेंगे या नहीं डरेंगे। जब आपको चीज़ें आसान लगेंगी ना, तब आपका सीखने का मन होगा। जैसे मैं अभी कह दूँ कोई जो बच्चा तैरना ना जानता, हम उसको पानी में फेंक दें, नदी में, कहें जाओ तैर के दिखाओ, तो भाई डर जाएगा, वो नहीं तैर पाएगा, और इतना डर जाएगा वो जिंदगी में कोई तैरना ही ना सीखे। वो यही कहने लगे कि सबसे कठिन काम तैरना है ना। तो इन बातों को ध्यान में रख के मैंने ये सवाल पिक किए हैं। चाहते तो मैं बहुत कठिन सवाल भी पिक कर लेता, लेकिन मुझे आपको चीजें सिखानी है, इसलिए इस बात को समझना ध्यान से, जिन बच्चों को ये सवाल आसान लग रहे हैं। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं इस बैच का नाम शून्य बैच है। मतलब कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आप इस बैच से सिलेक्शन तक जा सकते हैं। तभी हमने टैगलाइन रखी है शून्य से सिलेक्शन तक। इस बात का बहुत गहरा अर्थ है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, है ना। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। आगे होता है 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब हो गया 125, 125 में से 25 चले गए तो अपने 100। ये है 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो आगे आने वाला है 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। अब अगर हम आपसे पूछे चलिए बताइए 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 343, 343। अगर हम 49 उसमें से घटा देंगे, तो अगर हम आपसे पूछे तो कितने बचेंगे ये, तो हमें कितने 6 और घटाने, 294। बात समझ में आ रही है ना। 43 और 6 49। आगे देख ले तो 294 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई बच्चे को दिक्कत है? देखो लगातार बच्चे आंसर दे रहे हैं, है ना, बढ़िया है। बस आप लोग ऐसे ही मेहनत करते हैं। रीजनिंग में जितने भी सवाल पेपर में आने, आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे एसएससी जीडी कुछ भी दे लो, आप XYZ, मैं तो ये कह रहा हूँ इवन आप कोई भी एग्जाम दे के आए जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, तो आपका फुल आउट ऑफ फुल होने वाला है। लेकिन कब, जब आप हमारी क्लासों को प्रॉपर देखेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उनको डेली देखेंगे कि मतलब कौन कौन सी चीज होती है जो याद करने वाली है, उन्हें याद रखेंगे, है ना, तभी ऐसा हो पाएगा। नहीं तो ये बिल्कुल मजाक नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर आपके सामने खड़े हैं, सर तो स्कोर करके आए तो हम भी इनसे पढ़ के कर लेंगे। नहीं, सर की इतनी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना। ये पूरा कंटेंट आपको बिल्कुल घोर के पीना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। अब इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना, कोई मिक्सी ले ले उसमें पानी भर के घोर के पिए, सर ने कहा था घोर के पीना है ना। तो इन बातों को ध्यान से समझना है। आगे देखो अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होता है कि चीजें अल्टरनेट चलती, मतलब एक के बाद एक। इसको हम ये भी बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज को टू सीरीज, मतलब एक ही सीरीज में 2 सीरीजों का होना अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाता है। अच्छा, आज 2 सीरीज हैं तो कल के दिन 3 सीरीज भी हो सकती हैं। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालते रहेंगे तो चीजों की बात नहीं बनेगी। तभी मैं पूरे टाइप वाइज सवाल लाया हूं और अब मैं आपको अभी करा रहा हूं। तो आप देखो, इसका इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा। मतलब कि यहाँ पे 10 से 16 हुआ है, तो अब अगर ध्यान से पूछे तो हम आप बताएंगे सर 6 बड़े हैं। 16 से 22 हुआ है तो सर यहाँ पे कितने 6 बड़े हैं। 22 से 28 हुआ है तो सर यहाँ पे 6 बड़े हैं। मतलब लगातार अल्टरनेट में 6 बढ़ रहे हैं। आंसर जिसका आ गया है वो कमेंट में लिख सकता है ना, बैठे नहीं रहना है। 18 से 13 हुआ है तो आप कहेंगे सर 5 घट गया। 13 से 8 हुआ है तो आप कहेंगे सर 5 घट गया। तो नेक्स्ट टर्म जो हमें निकालना है ना, उसमें भी हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। तो 8 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, 3। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो वो बताए, है ना। देखिए लगातार आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा के। मतलब मुझे तो लग रहा था कि पहली क्लास में पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो क्लास से रिलेटेड या कुछ और भी, तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारे लोगों की कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, मैं आपके पूरे, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी मैं आपके साथ ही रहने वाला हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इसको लगा लो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। क्योंकि जो आपको रीजनिंग में सीरीज में अधिकतर सवाल मिलने वाले हैं वो सब किसके मिलने वाले हैं, मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा गया होगा, या मल्टीप्लाई करके कुछ घटाया गया होगा, या फिर डिवाइड करके भी ऐसा हो सकता है। तो अपन सब प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, है ना। इन लॉजिक पैटर्न भी वो सारे डिस्कस करूंगा मैं। जैसे देखिए
इन सीरीजों में क्या होता है, जैसे एक अंक से स्टार्ट हुआ, लगातार 3 अंक हो गए, कितने संख्याओं के बाद, 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या में क्या हो गया है कि 104 हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे हो सकता है, ये बिना मल्टीप्लाई के पॉसिबल नहीं है। अगर ये सीरीज लगातार घट रही होती तो फिर हम ये कहते थे डिवाइड हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि 27 से 104 पहुंचना है, तो मतलब 27 चौको, तो अब आप ध्यान से देखो, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, तो 27 चौको 108 होता है। मतलब कि अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते तो हम 108 पे पहुंच जाते, लेकिन हमें 104 ही लाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। तो बोलो यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आंसर बता सकते हैं जिसको भी आ जाए। आगे देखो ये क्या हो सकता है, ये 10 में 3 का गुणा करेंगे, 10 3 30 -3, है ना। इन सवालों को हमेशा लास्ट से उठाया जाता। अगर स्टार्टिंग से आपने उठाया तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी हो सकता है, आधा करके हमने कुछ जोड़ दिया, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 1 का गुणा, कुछ भी हो सकता। लेकिन अगर हम यहाँ से आपसे पूछेंगे 5 का गुणा हो सकता, नहीं, तो आप कहेंगे सर 4 के गुणा के पास में है तो हमें यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती हैं, तो आपको घबराना नहीं कि पता नहीं कैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 का गुणा हुआ। तो ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस किया करो, है ना। तो जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी चीजें उसके लिए आसान हो जाएंगी। ये देखो 6 दूनी 12 -2, अब देख रहे हो चीजें कितनी स्मूथ चल रही हैं। 7 एकम 7 -1, मतलब जितने का गुणा हो रहा है उतने ही हम घटा रहे हैं। आगे देख लो, तो हमें करना है 5 का गुणा, तो 104 पंचे अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर 520, 520 में अगर हम 5 घटा दें तो सर आप कितना आ जाएगा, 515। देखिए बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे थे, देखो 515 लाइन लगी हुई है, वेरी गुड, है ना। आगे देख लेते हैं अगला, ऑल रूल्स। बस इस स्लाइड को आप ध्यान से समझ लीजिए, इस स्लाइड में पूरी सीरीज खत्म। आप कोई भी सीरीज लगा रहे हो, XYZ आपके पास कोई भी सीरीज हो, तो देखिए जो मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि दुनिया की कोई भी सीरीज हो इन पैटर्न से ही रिलेटेड होती है। जैसे सबसे पहला हमें अधिकतर वो सीरीज नहीं दिखेंगी जो प्राइम नंबर की होंगी, तो सबसे पहले आपको रूल में याद रखना है प्राइम नंबर वाली सीरीज। 7 या 8 रूल है, वो आपको मैं सारे बता दूंगा कि कोई भी सीरीज इन चीजों से सॉल्व हो सकती है। तो ये तो हो गए अपने प्राइम नंबर वाले, है ना, ये हो गए प्राइम नंबर वाली सीरीज। अगला देख लेते हैं दूसरा। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर इंग्लिश में लिख रहे हो, तो हम इसको रूल संख्या, अभाज्य संख्या कुछ भी बोल देते हैं। आप ऐसे समझो कि ये संख्या किसी से कटती नहीं है, बस ऐसे ध्यान रखो। दूसरा आता है स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर या फिर क्यूब। मतलब सीरीज को देख के आपको ये देखना है कि ये सीरीज स्क्वायर के आसपास घूम रही है या फिर क्यूब के आसपास घूम रही है। जैसे कि हमने बताया था 222 देख के क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब प्लस 6। 180 देख के दिमाग में क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये सब बातें होती हैं जो आपको देखनी है कि स्क्वायर से रिलेटेड है या क्यूब से रिलेटेड है। तो अगर मान लो दोनों लग रहे हो चीजें, तो फिर क्यूब को पहले प्रेफरेंस देंगे, स्क्वायर को बाद में देंगे। ये सब बातें मैं आपको प्रैक्टिस में समझा दूंगा। तीसरी बात देखो क्या है, तीसरी बात क्या होता है, फर्स्ट स्टेप पे तो हम ये चेक करेंगे कि सीरीज में प्राइम नंबर लिखे या नहीं। दूसरा स्टेप होगा हम स्क्वायर या क्यूब को चेक करेंगे। तीसरा स्टेप सीरीज को सॉल्व करने का ये होता है कि हम उसमें डिफरेंस निकाल लेंगे। अधिकतर जो सीरीज होंगी ना वो डिफरेंस से हो जाएंगी। तो हम सबसे पहला स्टेप करेंगे प्राइम नंबर चेक करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायर या क्यूब चेक करेंगे, तीसरा काम हम क्या करेंगे, सीरीज में हम डिफरेंस निकाल लेंगे। मतलब अंतर होता है तो हम अंतर निकालते हुए चले जाएंगे। अगला देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट अपना क्या होने वाला है। जो लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना, नोट्स बना रहे हैं, वो ध्यान से चीजें लिख लें, सारी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी का यूट्यूब देख लो, चाहे पेड देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, है ना। क्योंकि मैं आप ही लोगों के बीच में रहता हूँ और आप ही की जगह से निकल के आया हूँ। बस वो चीज़ अलग है कि मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत होती है। एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को मैंने जो चीज़ें बतानी होती है वो सब सीख जाता है ना। तो मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ कि मतलब सब बच्चों को साथ में लेके चलूँ। जो मतलब जो तैयारी 1-2 बार कर चुके हैं उन्हें भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, और जो एकदम नए बच्चे हैं उन्हें तो सीखने को मिल ही रहा है पूरा A to Z, है ना। और आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शून्य बैच आपका चल ही रहा है। प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, डिफरेंस। चौथा आता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या फिर इसको ही दूसरे हम उसमें कह सकते हैं, या फिर डिवाइड प्लस माइनस। ये दोनों रूल होते हैं, या तो गुणा करके कुछ जोड़ा घटाया गया होगा या फिर भाग करके कुछ जोड़ा घटाया गया होगा। आगे देखो पांचवा क्या पैटर्न होता है। पांचवा पैटर्न हो सकता है डिजिटल सम का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा हो, है ना।
डिजिटल सम तो चलो बाद में लिख देते हैं। ये सीरीज भी हमें नहीं दिखती है जिसमें 2 या 3 सीरीज बैठी होती हैं। 2 या 3 सीरीज अगर होती है ना, अल्टरनेट एक के छोड़ के एक के चल रहा होता तो भी हमें समझ में नहीं आता है। 2 या 3 सीरीज वाली भी आपको बात याद रखनी है। छठवां आता है डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, मतलब कि डिजिट ऐड होते रहते हैं, कुछ डिजिट का मल्टीप्लाई होता रहता है, ये सब की बातें होती रहती हैं। सातवां और आखिरी पैटर्न होता है वो होता है इलॉजिक, मतलब अतार्किक। कुछ भी लगेगा भाई, कुछ भी लगेगा है। ILLOGIC गलत लिख दी स्पेलिंग। तो इलॉजिक में क्या होता है, कुछ भी लगेगा, मतलब XYZ एक अलग ही रूल लग रहा होगा, मतलब कि इनसे रिलेटेड ना हो के कुछ एक अलग ही होगा। तो उस टाइप को आपको देखना है। इसके मैंने सवाल लिए हैं, तो आप घबराए नहीं कि इलॉजिक क्या होता है, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजें सब आपने देखी हुई हैं, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे पहली बार ये इलॉजिक क्या है। तो इलॉजिक के मैं सवाल लाया हूं, तो आपको देखना है वो ध्यान से। जैसे देखिए, सबसे पहले इलॉजिक पैटर्न का मैं आपके सामने सवाल लेके आया हूं, तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 9, 11, 20, 31, 51। अब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, अब देखें कौन आंसर दे रहा है, कौन धुरंधर है ना। ठीक है भाई, अभिनंदन मंडल, लव यू भाई, लव यू टू भाई। यार देखो, इसमें लिखा है 9, 11, 20, 31, 51। ठीक है, तो अब आप इस सीरीज में ध्यान से देखें, ये पैटर्न कौन सा है, ये एक इलॉजिकल पैटर्न है, मतलब कि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ऐसे पैटर्नों को मैं इलॉजिकल ही बोलता हूं। और भी मैं सवाल लाया हूं इकट्ठे, वो मैं सब आपको बताऊंगा। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें लेयरिंग हो रही है। कैसे लेयरिंग हो रही है, मतलब कि 9 और 11 को आप ऐड कर दो। 9 और 11 जैसे ही हमने ऐड किए तो ये तुरंत आ जाएगा कितना, 20। 9 और 11 20। अगर हम 11 और 20 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 31। मतलब कि दो ऐड करके जो भी इनका सम आता है वो हम आगे लिख देते हैं। बात एकदम क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसमें 20 और 31 को ऐड कर दें तो कितना हो गया, 51। यही हमने लिखा है 51, ठीक है ना। तो 31 और 51, 31 51 अगर हमने जोड़ लिया तो कितना हो गया, 82। तो इसका आगे हम क्या लिख देंगे, 82। अगर हमें और आगे चाहिए होगा तो हम 51 और 82 को भी ऐड कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आंसर देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन में 82 है। तो बस अपना पहला आंसर चाहिए। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, है ना। तो चीजें आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। और जो बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक जरूर कर दें भाई। क्या जा रहा है, कर दो भाई। देख लेते हैं अगला, नेक्स्ट। चलिए इस सवाल को लगा के दिखाइए, मैं देख रहा हूं कमेंट, कौन करता है सबसे पहले। ये भी बहुत अच्छा सवाल है अपने आप में। 9, 20, बस मैंने कुछ नहीं किया, डिजिट थोड़ा बदल दिए हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देने हैं। बताएं आंसर क्या होगा। 9 लिखा है, 20, 11, 31, 51। देखें कौन आंसर देता है पहले। 82 दे रहे हैं बच्चे आंसर, है ना। तो ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। अभी तक हम 2-2 का लेयर बना रहे थे, अब ये लेयर ऐसे बन रहा है 3-3 का। बात समझ रहे हो, ये 3 ऐसे लिखे, तो इसमें 11 और 9 को जोड़ दिया तो 20 आ गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसमें भी जोड़ देंगे। इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो मतलब 3-3 का पेयर बना के चलना है। पहले 3 ले लो, फिर उनको छोड़ दो, ये नहीं करना इधर इधर लेने लगो कुछ। ये 3 छोड़ दो, फिर अगले 3 ले लो। तो 31 और 51 कितना हो गया, 82। 82 ऑप्शन में है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, है ना। अगर 82 ऑप्शन में ना होता तो फिर हम कोई और नई बात सोचते हैं ना। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल को ट्राई करें थोड़ा, देख लेते हैं क्या आएगा। 0, 2, 4, 6, 6024, 4602, 2460। इस सवाल का आंसर बताएं। ऑप्शन ये चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, देख लेते हैं कौन आंसर सबसे पहले देता है। आ गया, देख लो, हम बता देते हैं। इंटरमीडिएट वाला टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते भाई, आता है उसमें 12th के लिए अलग वैकेंसी निकलती है। देखो 0246-602। अब आप ध्यान से देखो इधर पे क्या हो रहा है, 0246 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आप ध्यान से देखो कि क्या हुआ है, इधर पे कोई एक ऐसा नंबर है जो इंटरचेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो इसमें चारों में ही 4 ही अंक यूज हुए हैं, 4602। तो अब आपको देखने वाली बात क्या है कि ये जो 6 होता है, 6 देख रहे हो ना, इधर पे लास्ट में लिखा है, ये इधर पे स्टार्टिंग में लिखा है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये 6 वाला जो नंबर है ना, वो उठ के आगे आ जाता है, ठीक है। तो इधर पे क्या हुआ होगा, 4 वाला नंबर उठ के जब आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4602। देखो यही लिखा है।
तो अगर हम 2 को ध्यान से देखें तो अगर 2 आगे उठ के आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, देखो जैसे ये नंबर उठ के आगे यहाँ आ जाता तो नंबर बनता 6 0 2 4, तो यही लिखा था आगे। अगर ये नंबर उठ के आगे आ जाता तो बनता 4 6 0 2, देखो यही लिखा हुआ है। अगर ये नंबर उठ के आगे आएगा तो लिखा होगा 2 4 6 0, देखो यही लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, 0 को उठा के फेंक देंगे आगे, 0 2 4 6। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए तो बधाई हो, बहुत बढ़िया, 0 2 4 6, बस अपना डी आंसर सही है, 0 2 4 6। किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो एक बच्चे ने आंसर दिया है, रोहित कुमार साहू ने, 0 2 4 6, ठीक है ना, तो बस इतना आंसर आएगा इसका। कोई दिक्कत है? जहां भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा एक बार, है ना। आगे चलते हैं, अगला, चलिए इसको ट्राई करिए, देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सभी को ट्राई करना है, ये नहीं कि बस वीडियो देखते रहो। अभी तो बहुत मजा आ रहा होगा कि हाँ सरल सरल सवाल चल रहे हैं, 2 का अंतर 4 का अंतर, है ना। अब करो सवाल, है ना। तो अब देख लेते हैं ध्यान से अब क्या होगा। अंक अभी भी वही 4 है, मतलब कि कौन से, 3 6 9 1, इनका ही बस रिप्लेसमेंट यहाँ वहां हुआ है। तो वही अब आपको देखना है कि क्या कैसे हुआ है। पहले और दूसरे में देखो किस बात का अंतर है, तो आप ये देखेंगे कि एक लास्ट में लिखा, यहां भी लिखा, है ना। ये 6 9 7 में लिखा, ये 6 9 7 में लिखा, बस 3 का रिप्लेसमेंट हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। मतलब कि जो स्टार्टिंग पे लिखा नंबर है, स्टार्टिंग में लिखा नंबर वो तीसरे नंबर पे आगे प्लेस हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 6 9 3 है। तो आप ध्यान से देखो यही लिखा हुआ है, तो ये वाला जो नंबर है ना वो यहां आगे प्लेस हो जाएगा, तो नंबर हमारा क्या बनेगा, 9 3 6 1। देखिए यही आगे लिखा हुआ है, तो बस हमें क्या करना है, ये वाला नंबर यहाँ प्लेस कर देना है, तो आ जाएगा 3 6 9 1। देखो वही लिखा हुआ, तो कितना मतलब स्मूथ पैटर्न चल रहा है, आपको मजा आ रहा है ना। अगर मजा आ रहा है ना तो वीडियो लाइक नहीं किया तो समझ लेना। ध्यान से देखो, ये देखो 3 3 को यहाँ रख दो, 6 9 3 1। तो अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो भाई कहना ही क्या है, बधाई की बात है एकदम। 6 9 3 1 ये लिखा है अपना बी ऑप्शन। बोलो किसी बच्चे को कोई दुख हो, देखिए आंसर दे ही दिया था विपिन सिंह ने, है ना, 6 9 3 1। तो बस इतने मतलब आसान है, इलॉजिकल पैटर्न है, मतलब कि इसमें वैसा नहीं कि आप अंतर मंतर निकाल के स्क्वायर क्यूब देख के कुछ देखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, चलिए इसको ट्राई करें। ये भी एक इलॉजिकल पैटर्न है, देख लेते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। इधर पे लिखा है 12 32 56 1130। आगे देखो कितने बड़े बड़े ऑप्शन है, देख के ही डर लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्या हो गया, है ना। बताएं कोई आंसर इसका। देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, 12 से 32 बनाने का कोई तरीका आपके पास है? तो अब अगर ध्यान से देखें तो 12 में क्या होगा, 12 में अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आएगा, अगर हमने 12 में के अंकों को जोड़ दिया तो 3 आएगा। तो बात समझ रहे हो, तो हमने इन्हीं से मिला के क्या लिख दिया है, 32। ये इलॉजिकल पैटर्न है ना, अच्छा लगा होगा आपको। जैसे देखो 3 और 2 को हमने ऐड कर दिया तो बनेगा 5, और अगर हमने यही 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा क्या, 6। तो हमने इसको ही मिला के क्या लिख दिया, 56। बोलो मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे देखो, आगे अगला था अपना 56, तो 6 और 5 11। अगर हम ऐसे इनको वो मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 6 30, तो कितना हो जाएगा, 1130। लेकिन अब ध्यान से देखना है अब क्या करें। 1130 में ये करना है, 2 अंक ये ले लो, 2 अंक ये ले लो, तो इन्हें पहले हम ऐड करते थे, तो 11 प्लस 30 41। और अगर हम 11 इंटू 30 कर दें तो 11 तेईस 33 330, तो अपना हो जाएगा 41 330। अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 41 330 ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो, तो अगले स्थान पे क्या आ जाएगा, 41 330। बस घबराना नहीं है, चीजें बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना है। आगे चलते हैं, अगला अपना पैटर्न, हाँ ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है, इनको लगा के दिखाएं थोड़ा। 1369 इज करेक्ट आंसर, हाँ भाई तो करेक्ट आंसर है, 1369 करेक्ट आंसर होगा क्या? चलो देख लेते हैं कौन सा कह रहे हैं भाई, 1369।
69 31 सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला अंक जो होता है ना वो बीच में चला जाता थर्ड नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला जाएगा, तो कहाँ भाई गलत है, सही है वो। आगे आए अपने सवाल पे। 77 49 36 18, तो देखें ध्यान से 77 से कैसे होगा। अब देखना मैं बताता हूँ, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। जैसे इससे देखो 49 कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो, मजा आया ना। 77 49, अगर 77 49 हो गया तो ये लिखा है। अगर हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 चौको 36, ठीक है ना। अगर हमने 6 का यहाँ मल दी, 6 त्रिकाई 18, ये लिखा है, ठीक है ना। 18 आ गया इधर से। अब 18 से आगे क्या आएगा, तो इधर पे क्या करते हैं 8 एकम 8, तो अगर ऑप्शन में 8 मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है ना। देखिए ये आंसर लिखा हुआ है 8। बात समझ में आ रही है, तो इतनी सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, एक दो सवाल और लगा लेते हैं, प्रैक्टिस हमें लगता है आज हो नहीं पाएगी तो कल ही करेंगे। अब देख लेते हैं इधर इस सवाल में क्या, सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी। 255 366 और 479 और 684, चलिए बताइए। 8 8, हाँ सबका आंसर सही आ रहा है 8 8। इस सवाल को बताएं थोड़ा, तो देखें ध्यान से। जैसे 255 366 479 684, अब देखो ध्यान से, इसमें आपको बीच वाले नंबर को नोटिस करना है कि बीच वाला नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। बीच वाला नंबर जो कह रहा है उसी हिसाब से कर दो। जैसे हम 5 का वर्ग की बात करें तो वो होता है 25, ठीक, बस बीच में हमने वही नंबर लिखा है। 6 का वर्ग क्या होता है 36, देखो आसपास बगल में 36 ही लिखे हुए हैं, है ना। ऐसे जो संख्या बीच में लिखी उसका बगल अगल अगल वर्ग जो है ना वो अगल बगल फैला हुआ है। तो 7 का वर्ग 49 ये लिखा हुआ है, तो किसी कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। 8 का वर्ग 64, तो ये लिखा है 64। अब आप ये बताओ 5 6 7 8, तो हमें ऑप्शन ऐसा चाहिए जिसमें बीच में ये लिखा हो 9, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो वो ऐसे लिखा हो, है ना। 9 का वर्ग 81 होता है, तो 81 ऐसे लिखते हो, बीच में 9 लिख देंगे। 8 9 1 कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। वेरी गुड, सभी लोग आंसर दे रहे हैं ए, अच्छा है। देख लेते हैं आगे और सवाल हैं क्या, हाँ और भी हैं। देखो 264 396 473 583, देखो मैंने दोनों में बोला, हिंदी में भी इंग्लिश में एक एक करके। तो अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ है, क्या खास बात है, क्या चीजें चल रही हैं, वो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। 8 9 1 किसका आंसर दे रहे हैं भाई, पीछे वाले का, इस वाले का दो अब आंसर। जैसे उस वाले में हमने बीच का वर्ग अगल बगल लिख दिया था किनारे करके, है ना। इधर पे देखो क्या हो रहा है, जल्दी से बताएं सभी लोग। देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगल बगल के अंकों को जोड़ रहे हैं और वो बीच में लिख रहे हैं। जैसे क्या, 2 और 4 को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या आएगा 6, अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आएगा 6 3 9, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 7 4 11, मतलब 4 3 7, और 5 और 3 को जोड़ दिया तो 5 और 3 8, तो मतलब अगल बगल के अंकों को जोड़ना है और वही करना है, ठीक। तो अब आप ऑप्शन में चेक भी कर सकते हैं कि 7 5 12 तो नहीं लिखा है, 6 3 9 नहीं लिखा है, 9 7 16 नहीं लिखा है, 7 2 9 यही लिखा है, तो बस अपना डी आंसर सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो, नहीं है ना। देख लेते हैं एक दो सवाल और होंगे, बस क्लास को खत्म करते हैं ना। अब ऐसा करते हैं कि आज मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे टाइप बताए हैं और उस पर इलॉजिकल पैटर्न भी बहुत सारे बताए हैं। अब हमें लगता है कि टाइम बहुत हो गया है, तो प्रैक्टिस आज ही नहीं करते हैं, आज की जगह प्रैक्टिस होगी आपकी कल, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए मैं सवाल लाया था आपके, लेकिन समझाने में समय निकल गया, तो ये प्रैक्टिस जो अपन है ना ये सवालों की कल करेंगे। और ये जो सवाल लाया हूं ना मैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, इनको आप कल की क्लास में आप देखना ना भूलें, है ना। और देखें ध्यान से, तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैंने पिक किए हैं, मतलब आपको मजा आने वाला है। तो आखिरी में मैं आपको ये बता दूं कि आप पढ़ रहे हैं शून्य बैच में, शून्य बैच, और शून्य बैच का एक ही मोटिव है क्या, शून्य से सिलेक्शन तक, वो तो आपको पता ही है। विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए,
पाठशाला रेलवे की टीम काफ़ी है सिलेक्शन तक जाने के लिए। तो बस आपको बस इतनी ही बात याद रखनी है, आपको सिलेक्शन ही तो लेना है, तो क्यों भटकना यहाँ वहाँ, जब आपको देखो चारों ही चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट मिल रही है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीएस, ये सब कुछ मिल रहा है आपको। बस आपको क्या करना है कि 3:30 बजे से आपको रेडी रहना है, कॉपी पेन लेकर सब सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं और प्रॉपर हर चीज़ के रिवाइज करना है, याद करना। सभी लोग बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं और आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जा रहा है ना। तो बस आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे सभी लोग।